First of all, good morning all the children. आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 के अभ्यास के बारे में, जिसके बारे में मैंने कल आपको बताया था। कल हमने पढ़ा था कि एक लड़की है मंजू, जो कि अपने गुड़िया के कपड़े धो रही होती है। तभी एक कुल्फी वाला आ जाता है और कुल्फी खाने के कारण वो अपने स्कूल में परफॉर्मेंस नहीं कर पाती है, उसका गला खराब हो जाता है। इसी के आधार पर कुछ अभ्यास हमारे सामने दिया हुआ है और उससे भी पहले हमारे पास कुछ शब्दार्थ हैं। तो आज हम शब्दार्थ से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला शब्द है हमारे पास कुल्फी। कुल्फी तो सभी को पता है क्या होती है। बर्फ से बनी एक प्रकार की आइसक्रीम, जिसमें मिल्क होता है और शुगर होती है, इसलिए वो सभी बच्चों को अच्छी लगती है और वो बहुत ठंडी ठंडी होती है। आगे हम पढ़ेंगे धोना। धोना का मतलब होता है साफ करना। किसी भी चीज को साफ करेंगे तो हम उसे धोने के अर्थ में भी ले सकते हैं। अगला है हमारे पास स्कूल। स्कूल का मतलब होता है विद्यालय। स्कूल को हम विद्यालय भी बोल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है समारोह। समारोह का मतलब होता है आयोजन। आप लोगों ने देखा होगा स्कूल में प्रोग्राम्स होते रहते हैं। सभी बच्चे नए नए कपड़े पहनकर आते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, स्कूल में सिखाई जाती हैं। इसी तरीके से एक जो प्रोग्राम तैयार किया जाता है उसे हम आयोजन या समारोह के रूप में ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है चहकना। चहकना मतलब होता है बहुत खुश हो जाना, खुशी से झूमने लगना, इधर उधर घूमना झूमना, उसको हम बोलते हैं चहकना। आगे हमारे पास दिया हुआ है मुख्याध्यापिका। मुख्याध्यापिका का अर्थ होता है प्रधान अध्यापिका। आगे है हमारे पास अभ्यास। अभ्यास में हमें सबसे पहले दिए हुए हैं मौखिक प्रश्नोत्तर। मौखिक प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है, मंजू नल पर क्या कर रही थी? तो आप सभी को पता है, कल मैंने पढ़ाया था कि मंजू गुड़िया के कपड़े धो रही थी। तो बताओ दोबारा से बच्चों, मंजू क्या कर रही थी? मंजू गुड़िया के कपड़े धो रही थी। आगे हमारे पास दूसरा प्रश्न है, बाहर कौन आया? जब मंजू नल पर बैठकर गुड़िया के कपड़े धो रही थी, तभी क्या हुआ था? कुल्फी वाले की आवाज आई थी, कुल्फी ले लो कुल्फी, ठंडी ठंडी कुल्फी। तो बाहर कौन आया था? कुल्फी वाला आया था। आगे हमारे पास दिए हैं, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। तो सबसे पहला है इसमें हमारे पास, मंजू ने कितने रुपए की कुल्फी खरीदी? आप सभी को पता है मंजू ने कितने रुपए की कुल्फी खरीदी थी? हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। तो उस 4 ऑप्शंस में से हमें किसी एक पर ही टिक करना है। तो हमारे पास ऑप्शन है 2, 3, 5 या 4। तो मंजू ने कुल्फी खरीदी थी 5 रुपए की। अगला प्रश्न है हमारे पास, मंजू ने कितनी कुल्फी खरीदी? तो मंजू ने कितनी कुल्फी खरीदी थी? 2, 4, 5 या 1? तो हमें सही ऑप्शन क्या लग रहा है? 1, क्योंकि मंजू ने एक ही कुल्फी खरीदी थी और वो खा ली थी। आगे हमारे पास दिया हुआ है, मंजू किसके कपड़े धो रही थी? अपने, माँ के, गुड़िया के या भाई के? तो सभी को पता है मंजू गुड़िया के कपड़े धो रही थी। तो हमें किस पर टिक लगाना है? गुड़िया के। आगे हमारे पास दिया हुआ है, किसने कहा किससे कहा? इसमें सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास, मंजू गुड़िया के कपड़े धो चुकी। मंजू की माँ मंजू से बोलती है, मंजू गुड़िया के कपड़े धो चुकी। तो आवाज क्या आती है? माँ। तो आवाज ऐसी आती है,
माँ को आवाज लगाकर मंजू बताती है कि वो अभी कुल्फी खा रही है। इसका मतलब हमें कैसे पता लगा कि माँ ने उसे उसने ये सब उसने उससे किसने पूछा था? माँ ने पूछा था। और किससे पूछा था? मंजू से पूछा था। आगे हमारे पास दिया हुआ है दूसरा प्रश्न। तो दूसरे में हमें दिया हुआ है, सबसे पहले हमारे पास है इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद है किसी ने नहीं, मैं ही खरीद कर लाई हूं, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। आगे तो ये बात किसने कही थी और किससे कही थी? तो ये बात मंजू ने अपनी माँ से कही थी कि माँ, किसी ने मुझे कुल्फी नहीं दिलाई है, मैं खुद ही खरीद कर लाई हूँ। तो कुछ याद आया बच्चों? इस स्टोरी हमने कल पढ़ी थी, जिसके अकॉर्डिंग हमें सोच सोच कर खुद ही आंसर मिल रहा है। आगे हमारे पास है देखो कैसी मीठी तान। तो देखो कैसी मीठी तान, ये क्या था? ये मंजू परफॉर्म जो करना चाहती थी अपने स्कूल में, समारोह में, ये वो कविता थी जो वो सुनाना चाहती थी। अब आगे हमें कैसे पता लगेगा कि ये किसने कहा था और किससे कहा था? अब जैसा कि हमें पता है कि गाना तो मंजू गा रही थी, तो ये बात किसने कही? ये किसने गाया? मंजू ने। और किससे किसको सुनाया उसने ये सब? सभी को। तो हम इसमें जो किस्से वाले ऑप्शन में दिया हुआ है हमको फिल करना है, हमको करना है सभी से। आगे हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को दिए गए वाक्यों में खाली स्थान पर भरिए। इसका मतलब है जो हमारे पास जो इसमें फिल करने के लिए जो जगह छोड़ी गई है, ये जो हमारे पास हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, उसकी हेल्प लेकर के हमको इसमें सारी चीजें फिल करनी है। तो इसमें सबसे पहला दिया हुआ है हमको क, इन्वर्टेड कॉमा, बाजार की डैश चीजें खाने से तुम्हारा डैश खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा? क्या खाएंगे? गंदी चीजें, और इससे क्या हो जाएगा? गला खराब हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले में हमको क्या फिल करना है? गंदी, और उसके बाद फिल करना है गला। अगला हमारे पास दिया हुआ है, उसे डैश आने लगी। उसे क्या आने लगी? उसे खांसी आने लगी। मंजू को क्या हुआ था? खांसी आने लगी थी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? खांसी फिल करना है। आगे हमारे पास दिया हुआ है इन्वर्टेड कॉमा, दीदी फिर कॉमा, बाजार की डैश खाने से मेरा डैश खराब हो गया है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो हमें क्या दिया हुआ है? दीदी बाजार की डैश खाने से, क्या खाने से? मंजू ने क्या खाया था? कुल्फी खाई थी। तो हमें इसकी जगह क्या फिल करना है? कुल्फी। कुल्फी खाने से मेरा डैश खराब हो गया है। क्या खराब हुआ है? गला खराब हो गया है। आगे हमें दिया हुआ है इन्वर्टेड कॉमा, इसका सिर डैश रहा है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसका सिर क्या हो रहा है? दुख रहा है। जब मंजू परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, उसे बहुत खांसी हो रही थी, तो उसको क्या होने लगा था? सिर दुखने लगा था। आगे हमारे पास दिया हुआ है इन्वर्टेड कॉमा, बाकी सब बच्चे डैश करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। बाकी सब बच्चे क्या करेंगे? समारोह करेंगे, यानी फंक्शन को अटेंड करेंगे अच्छे से। अगला है मंजू डैश से घर चली गई। कहाँ से घर चली गई? स्कूल से। स्कूल में उसका परफॉर्मेंस था, तो उसे खांसी आने लगी, तो वो स्कूल से घर चली गई। आगे हमारे पास दिया हुआ है अधूरे वाक्य पूरे कीजिए। जो सेंटेंस हमारा इनकम्प्लीट है, जो हमारा वाक्य अधूरा है, उसको हमें पूरा करना है। तो सबसे पहला हमारे पास है, बेटी बाजार की गंदी चीजें खाने से, आगे क्या करेंगे हम? क्या दिया हुआ है? तुम्हारा गला खराब हो जाएगा। तो पहला हम दोबारा से पढ़ेंगे, बेटी बाजार की गंदी चीजें खाने से क्या होगा?
तुम्हारा गला खराब हो जाएगा। अगला है समारोह की खुशी में। क्या हुआ था समारोह की खुशी में? सभी बच्चे क्या कर रहे थे? इधर उधर चहक रहे थे। अगला हमारे पास दिया हुआ है, मुख्याध्यापिका ने उससे पूछा। मुख्याध्यापिका ने उससे पूछा, तुम्हें क्या हो गया मंजू? क्या पूछा था मुख्याध्यापिका ने मंजू से कि तुम्हें क्या हो गया मंजू? फिर दिया हुआ है हमारे पास, दीदी बाजार की कुल्फी खाने से डैश 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 की जगह